हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटी सर केमिस्ट्री की पाठशाला। एंड टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. This difference is very important question for this session. So electrolytic cell and electrochemical cell, you know very well, in electrolytic cell convert electrical energy into chemical energy, E to Ce, but in electrochemical cell Ce to E, chemical energy into electrical energy. तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी चेंज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन दिस सेल बोथ इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से सुनिए, आपने डैनियल सेल पढ़ा होगा। डैनियल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं उसे, और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड कैथोड होते हैं, ये दोनों एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप्ट रहते हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, in this cell both electrodes are dipped in different electrolytic solution. ओके, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक सल्फेट में डिप्ड है। कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डिप्ड है। पता है आपको। थर्ड डिफरेंस, इन दिस सेल देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई भी सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए, सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। व्हाइल इन दिस सेल salt bridge is used between two different electrolytic solution for the maintain solution neutrality. बट आपको पता होगा, एक इनवर्ट यू शेप ट्यूब होती है जो दोनों डिफरेंट सॉल्यूशंस को इंटरकनेक्ट करती है, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों सॉल्यूशंस की बनी रहती है। फोर्थ डिफरेंस, in electrolytic cell reaction does not occurs spontaneously. Very important point for CBSE board purpose. In this cell reaction does not occurs spontaneously. That means delta G यहाँ पर है गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होती है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली मीन्स डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी यहाँ निगेटिव होती है। और लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा कंफ्यूज होता है, सर कैथोड निगेटिव है, एनोड निगेटिव है, क्या निगेटिव, सर कंफ्यूज होते हैं। कोई कंफ्यूज नहीं होना बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कर दो, एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। कैसे समझ सकते हो? आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस कैटाइंस एंड एनाइंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो कैटाइंस वाला कहाँ पहुँचता है, कैथोड साइड। अब भैया कैटाइंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और वो कैथोड साइड पहुंचेगा तो ओबियसली पॉजिटिव चार्ज किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की ओर। तो कैटाइंस कैथोड साइड, एनाइंस एनोड साइड। तो एनाइंस का मतलब कैरिंग नेगेटिव चार्ज, तो एनोड पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसका जस्ट अपोजिट कर दें तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो जाएगा। इसके बाद हम एक और डिफरेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स।
बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यू नो वेरी वेल। इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस आर मोस्टली यूज्ड। सो लिसन टू मी, मैंने क्वेश्चन बनाया है, राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। You know, metallic conductor is represented by metals, electrolytic conductance is represented by electrolyte. Okay, metallic conductor के नाम से आ सकता है, कंडक्टेंस के नाम से डिफरेंस आ सकता है, आपको यही डिफरेंस लिखने हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, metallic conductance takes place due to the movement of electrons. This conductance takes place due to the movement of electrons. Hence, it is also known as electronic conductors. Also known as electronic conductors. And electrolytic conductors में देखिए, this conductance takes place due to the movement of ions. Due to the movement of ions. Hence, it is also known as ionic conductors. Ionic conductors, also known as ionic conductors. मेटलिक कंडक्टर में देखिए, देयर इज नो केमिकल चेंज, बेटा कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैटाइंस एंड एनाइंस में डिसोसिएट होता है, इसलिए इसमें केमिकल चेंज होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, दिस कंडक्टेंस, मेटलिक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, दिस कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। यू नो, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने मकान बनाया, मकान बनाने के बाद वायरिंग का नंबर आया, इलेक्ट्रिसिटी वाले को बुलाया, थोड़ा बोलो, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, तब भी वो आपको रिकमेंड क्या करेगा, एल्यूमिनियम के वायर लेके आओ या कॉपर के वायर लेके आओ? सोचिए, कॉपर के वायर बोलेगा, क्योंकि कॉपर इज़ गुड कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। और अगर मैं बात करूं सबसे अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर, तो सिल्वर है, बट सिल्वर की अकरेंस बहुत कम है, थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है, इसलिए कॉपर वायर को सपोर्ट करते हैं। तो दिस कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अगर आपने नेचर याद रखना, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम लगा दिया तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए कॉपर लगाना है, नेचर अच्छा होता है। एंड द नंबर ऑफ बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन पर एटम, किस पे डिपेंड करता है? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, उस पर। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो दिस कंडक्टेंस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उन पर ये डिपेंड करता है। एंड फिफ्थ डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओटी पर्पज ऑल्सो, दिस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जी हाँ, जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है अगर उसका टेम्परेचर हम रेज कर दें, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। इसका मैं रीज़न बोलता हूँ, आपने देखा है सर्दियों में आजकल अगर कोई बाइक या कोई व्हीकल जो सेल्फ स्टार्ट होता है 5-10 दिन खड़ा रहने दो तो उसकी बैटरी ठंडी पड़ जाती है, मुश्किल बहुत ही देर से स्टार्ट होगी, एक बार फिर स्टार्ट हो गई फिर कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर रेज करना पड़ता है। एंड लास्ट डिफरेंस देखिए, देयर इज नो ट्रांसफ़र ऑफ मास। मेटलिक कंडक्टर में मास का किसी प्रकार से कोई ट्रांसफ़र नहीं होता, व्हाइल इन दिस देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ मास का ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों डिफरेंस का रिवीजन कर सकते हैं मैनी टाइम्स। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स।